ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि हमारी सही सोच का क्या असर होता है। देखो, हम पहले देखते थे कि पहले की जो जॉइंट फैमिली थी, 10 12 15 लोग एक साथ रहते थे और फिर भी उनके घरों में शांति थी। इतना मन मुटाव नहीं था आपस में, लड़ाई झगड़ा इतना नहीं था। वो क्यों नहीं था? क्योंकि उनकी सोच सही थी। इतनी नेगेटिव सोच नहीं थी इनकी। पुराने जैसे लोग रहते थे उनकी इतनी ज़्यादा नेगेटिव सोच नहीं थी आपस में। ठीक है, कोई बात होगी तो उसको बस छोड़ देते थे और फिर वैसे के वैसे हो जाते थे। पर लेकिन आजकल हम देखते हैं कि घरों में सिर्फ 4 5 लोग रहते हैं और फिर भी आपस में इतना लड़ाई झगड़ा, आपस में बात नहीं करनी, अलग एक ही घर में रहने के बाद भी अलग अलग कमरे में रहना। तो ये क्या हो गया, इनका जो हमारी सोच होगी ना, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है। मुँह से नहीं बोलते पर जो हमारे अंदर चल रहा है ना, उससे भी हम सामने वाले को वाइब्रेशन दे रहे हैं। तो वो सोच इतनी नेगेटिव हो गई है कि कम लोग रह रहे हैं घर में और फिर भी सुख शांति नहीं है। तो जो पहले थे वो क्या थे, एक नेचुरल प्रोसेस थी। पर आज क्या है, आज सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया। रिश्ते तो हो ही गए हैं, खाना पीना भी आर्टिफिशियल हो गया। मतलब नेचुरल तो चीज़ कोई रह ही नहीं गई, सब नेचुरल ख़त्म हो गया। और हर चीज़ में ना कॉम्प्लिकेशन आ गई है। लोग बोलते हैं आजकल रिश्ते निभाने बड़े मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए रिश्ते। बिज़नेस चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। बिज़नेस करना कोई आसान बात नहीं है। पेरेंटिंग है, पहले देखो, पहले के ज़माने में कितने कितने बच्चे हो जाते थे पेरेंट्स के, और आसानी से कहते थे पल जाते थे। पर आजकल पेरेंट्स के सिर्फ 1 या 2 बच्चे होते हैं और उसमें भी कहते हैं कि हमें तो बड़ी मुश्किल हो रही है। प्रकृति भी बहुत आजकल बहुत कुछ हमें दिखा रही है। तो क्या, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि है ना, हमारी सोच बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। हमने कहा सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो बाहर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ है, जो हुआ है हमारे अंदर हुआ है। क्योंकि अंदर हमारी सोच ऐसी आ गई है कि सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो जैसी हमारी सोच है ना, वैसे ही हमारे सब कुछ बाहर वैसा ही हमारे नज़र आ रहा है। तो अगर अच्छा नहीं सोच रहे तो क्या होता है? देखो, अगर हमारी सोच अच्छी नहीं है तो सबसे पहले तो हमारा शरीर तंग करता है। क्योंकि सोच अच्छा नहीं है तो उसका सबसे पहले तो असर हमारे शरीर पे आता है, कोई ना कोई बीमारी आती है, रिश्ते सही नहीं रहते। सोच अच्छी नहीं है ना, तो शरीर पे भी असर आएगा उसका। फिर जिसको हम वाइब्रेशन दे रहे हैं नेगेटिव, उस रिश्तों में भी फ़र्क पड़ जाता है। और फिर प्रकृति पे तो बहुत ज़्यादा ही पड़ता है। क्योंकि प्रकृति में हम अपने जो भी हमारी मन की स्थिति है, उसका असर प्रकृति पे तो पड़ता ही है। अगर हम मन से गलत सोच रहे हैं, गलत वाइब्रेशन दे रहे हैं, तो प्रकृति भी फिर हलचल करती है। तो बाबा बोलता है ना कि प्रकृति को साकाश दो, प्रकृति का हमें शुक्रिया करना है। तो उससे क्या होएगा, जब आखिरी का अंतिम का समय होएगा तो प्रकृति हमारी मदद करेगी। पर लेकिन अगर हम उसको गलत वाइब्रेशन दे रहे हैं, गलत हमारी सोच चल रही है, तो वो सारी प्रकृति में जा रही है। तो प्रकृति फिर हमारे अगेंस्ट ही काम करेगी, हमारे सहयोग नहीं करेगी प्रकृति। तो इसे प्रकृति को शांत करना है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर शांत होना पड़ेगा। हमारी सोच में शांति आनी चाहिए। सोच हमारी पावरफुल होनी चाहिए, शक्तिशाली होनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर हम एक उदाहरण ले लें, धन के लिए ले लें, तो धन हम जहाँ देखो हम काम कर रहे हैं, जहाँ हम काम कर रहे हैं ना, वहाँ हर जना संतुष्ट होना चाहिए हमसे। पर लेकिन हम जैसे मान लो कोई नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ काम कर रहे हैं, तो हमें उस नौकरी के लिए थैंक यू करना चाहिए, परमात्मा को भी, और वहाँ जो सारे हमारे साथ सहयोगी काम कर रहे हैं उनको भी, और जिसने हमें नौकरी दी है उसको भी हमें थैंक यू करना चाहिए। पर लेकिन हम क्या करते हैं, जिसने हमें नौकरी दी होती है ना, उसी में हम 100 कमियाँ निकाल देते हैं। वहाँ जो काम कर रहे हैं लोग, उनमें हम 100 कमियाँ निकाल देते हैं कि ये ऐसा ये वैसा। तो हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ हम कैसी एनर्जी दे रहे हैं, वहाँ हम कैसी एनर्जी, सारी नेगेटिव एनर्जी फैला रहे हैं ना। तो वहाँ जब नेगेटिव एनर्जी फैला रहे हैं, सबकी बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो क्या वो नौकरी हमें संतुष्ट कर पाएगी? क्या वो धन हमें संतुष्ट कर पाएगा? क्योंकि हम जो भी एनर्जी दे रहे हैं वहाँ पे, वो उसमें कोई दुआएं तो है नहीं, उसमें तो मजबूरी है। मजबूरी छिपी है ना कि भाई हम सबसे संतुष्ट नहीं है और मजबूरी में आके नौकरी कर रहे हैं। और कई बार हम ये भी संकल्प करते हैं कि भाई मुझे तो कोई और नौकरी मिल जाए तो मैं ये फटाफट नौकरी छोड़ दूँ। तो वो क्या चीज़ है, वो मजबूरी का है। तो मैं शिवानी दीदी की क्लास सुन रही थी, तो उसी में मुझे काफ़ी सारे पॉइंट्स मिले, तो मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो इसमें ना, तो दीदी ने ना 2 चीज़ बताई कि अगर हम ये 2 चीज़ बड़ी मजबूरी से करते हैं ना, तो हमारा पूरा जीवन मजबूरी का बन जाता है। दीदी ने बताया जैसे कि अगर हम धन कमा रहे हैं और हमें लग रहा है तो मजबूरी में कमा रहे हैं,
और हम उसके लिए, धन के लिए शुक्रिया नहीं कर रहे। क्योंकि देखो कई बारी कोई भी नौकरी हमें मिलती है, तो अगर हम दुनिया की बात करें, दुनिया में कई लोग हैं सिर्फ ये सोचते हैं कि काश हमें सिर्फ नौकरी ही मिल जाए। पूरा दिन सुबह से शाम तक वो लोग फिरते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, पर फिर भी नौकरी नहीं मिल पाती। तो जिसको नहीं मिल रही उसको तो इसकी इम्पोर्टेंस का पता है ना, पर जिसके पास नौकरी है उसको इसकी इम्पोर्टेंस का ही नहीं पता। और एक और चीज़ थी इसमें कि जैसे हम भोजन बनाते हैं, अगर हम भोजन मजबूरी में बनाते हैं ना, सोचते हैं कि भाई नहीं मेरा मन नहीं है, फिर मुझे ज़बरदस्ती बनाना पड़ रहा है, तो ऐसे अगर मजबूरी में हम भोजन बनाते हैं ना, तो उसकी भी जो नेगेटिव वाइब्रेशन है ना वो खाने में जाती है। और फिर जैसे एक तो धन हो गया हमारा मजबूरी का, दूसरा हो गया भोजन मजबूरी का। तो कहते हैं जब ये दो चीज़ें आ जाती हैं ना तो पूरा जीवन है ना मजबूरी में चला जाता है। और लेकिन अगर इसके विपरीत अगर हम धन का शुक्रिया करें, जो भी हमें मिल रहा है उसका पहले हम शुक्रिया करें कि मुझे ये तो मिल रहा है, कईयों को वो भी नहीं मिल रहा, तो फिर हमें उसको पॉजिटिव एनर्जी देनी है। धन को हम शुक्रिया कर रहे हैं तो हम क्या दे रहे हैं उसको, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। और ऐसे ही जब हम खाना बना रहे हैं तो अन्न भी परमात्मा की याद में अगर हम बना रहे हैं, भोजन भी अगर हम परमात्मा की याद में बना रहे हैं, उसको अच्छे वाइब्रेशन दे के बना रहे हैं ना, तो पूरा जीवन हमारा शुक्रिया में निकल जाएगा, शुक्रिया वाला जीवन हो जाएगा। और इसका मतलब है कि परमात्मा हमें और नए नए अवसर प्रदान करेगा जिससे हम इसका और ज़्यादा शुक्रिया करें। तो है ना, और एक चीज़ और, हमें ना कभी भी है ना कमी की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो हमें फीलिंग आएगी ना, ऐसे कमी की फीलिंग आई हमें, कई बार होता है कि मेरे पास धन कम है या रिश्ते सही नहीं है, कुछ भी चीज़ की फीलिंग, कमी की फीलिंग आती है ना, तो वो हम प्रकृति में कमी की फीलिंग दे रहे हैं, तो वही कमी की फीलिंग हमें बस आनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए ना, और देखो कमी की फीलिंग क्या है या भरपूरता की फीलिंग क्या है, वो हमारी सिर्फ सोच ही है ना। क्योंकि कई बार हमने भी अपने लाइफ में एग्जांपल देखे होंगे कि कई किसी इंसान के पास बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ, पर लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता, उसे फिर भी लगता है मेरे पास कमी है। और कई जने ऐसे होते हैं जिनके पास इतना होता भी नहीं है, थोड़ा ही होता है, और फिर भी उनको महसूस होता है कि मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, मैं तो बहुत संतुष्ट आत्मा हूँ, और मेरे पास तो भरपूरता का महसूस होता है और बड़ी खुशी महसूस होती है, सब कुछ अच्छा फील होता है उनके। तो ये कमी की जो वाइब्रेशन, हम कमी की वाइब्रेशन कैसे दे रहे हैं, अपनी सोच से ही दे रहे हैं। और भरपूरता की अच्छी वाइब्रेशन कैसे दे रहे हैं, हम अपनी सोच से ही दे रहे हैं। तो अगर कमी की वाइब्रेशन देखना, जिसमें कमी की वाइब्रेशन होगी ना, सबसे पहले उसका असर हमारी सेहत पे आता है, और सेहत में ना कमी होनी शुरू होती है। पहले सेहत में कमी शुरू होने लगेगी, फिर धन में कमी शुरू होने लगेगी। क्योंकि जैसा हम सोचेंगे बोलेंगे वैसे ही होते जाएंगे, और हम जैसे बोलते हैं सोचते हैं वैसे ही हमारी घर की वाइब्रेशन हो जाएगी, वैसे ही हमारे बच्चों की वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी, उन पे भी इसका असर होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ना जो भी हम सोच रहे हैं बोल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है देखो, जैसा हम सोचेंगे बोलेंगे वैसा हम फील करेंगे, फीलिंग में आती है ना वो चीज़ें, और जैसा हम फील करेंगे ना वैसे हमारे कर्म बनते जाएंगे, वैसे हमारे कर्म बनेंगे। तो जैसे कर्म बनेंगे वैसा ही हमारा भाग्य बनता जाएगा। तो कम कम बोलेंगे तो कमी होती जाएगी, और भरपूरता महसूस करेंगे तो भरपूर होते जाएंगे। और एक एक चीज़ और मैंने दीदी की क्लास में सुना था कि आजकल लोग हैं ना, हम लोग सारे क्या करते हैं, बिज़ी वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि मैं इतना बिज़ी हूँ, मैं उससे बात नहीं कर सकता, वो इतना बिज़ी रहता है। हम दूसरों को भी दे देते हैं वाइब्रेशन बिज़ी वाली, तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ। तो ये वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा भाई आजकल हम दे रहे हैं एक दूसरे को। तो इसमें क्या होता है देखो, और आजकल हम देख भी रहे हैं कि पहले के ज़माने में कितना काम होता था, इतनी मशीनें भी नहीं होती थी। और आजकल तो ना हमारे लिए हर चीज़ की मशीनें भी आ गई हैं, और फिर भी हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम बहुत अपने आप को बिज़ी महसूस करते हैं क्योंकि हमने वाइब्रेशन अपने आप को वही दे दी, बिज़ी वाली। तो दीदी बता रहे थे कि भी बिज़ी हम खाली काम से नहीं हो रहे, हम दिमाग से भी, जो हमारा मन शांत होना चाहिए ना, उससे भी हम बिज़ी हो रहे हैं। उसको सारा दिन हम काम पे लगाए रखते हैं, वो सारा दिन इधर उधर की, आस पड़ोस की और सबकी बातें में बिज़ी रहता है वो। पर लेकिन हमें सारा दिन क्या करना है, अपने काम में तो ठीक है, काम तो हमें करना है सारा दिन, पर मन से अपने आप को ईजी रखना है। मतलब मन से अपने आप को शांत रखना है। देखो कोई भी चीज़ है जो हम बार बार बोलते हैं, वो क्या होता है, वो मंत्र बन जाता है। और अगर उस मंत्र को हम बार बार रिपीट करते हैं ना, तो वो सिद्ध हो जाता है। अब देखो हम माला वगैरह में माला जपते थे, पहले लौकिक में भक्ति करते थे तो हम माला जपते थे, मतलब हम मंत्र उच्चारण करते थे। क्योंकि जो मंत्र हम बार बार ही सोचते हैं, बार बार ही बोलते हैं, तो वो सिद्ध हो जाता है।
और इस चीज़ का भी हम पूरा पूरा ध्यान रखते थे कि कोई भी मंत्र उच्चारण है ना हम गलत ना करें, क्योंकि अगर हमने उसका मंत्र उच्चारण गलत किया ना तो उसका उल्टा असर होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हम शब्दों का गलत सोचेंगे, गलत उच्चारण करेंगे ना, गलत बात बार बार बोलेंगे तो वो भी सिद्ध हो जाएगा। इसलिए सही सोच रखनी है, क्योंकि उसका सारा फिर उसका वैसा ही असर होना शुरू हो जाएगा। तो हमें प्रैक्टिस क्या करनी है, हमें चेक करना है कि मेरी सोच क्या चल रही है, मैं क्या बात बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा तो नहीं बात बोल रहा हूँ कि गुस्सा, सामने वाले को गुस्सा आ रहा है। तो अपने ऊपर भी ध्यान रखना है कि कहीं मुझे तो गुस्सा नहीं आ रहा। और गुस्से में देखो किसका नुकसान होता है, सामने वाले को तो पता नहीं भाई बुरा लगा अच्छा लगा, पर खुद का सबसे पहले नुकसान होता है। सबसे पहले तो खुद की सेहत का नुकसान होता है, ठीक है, फिर संबंधों का नुकसान होता है, खुद की खुशी ख़त्म हो जाती है, वहाँ का जहाँ रह रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर कितना नेगेटिव हो जाता है, वातावरण कितना दूषित हो जाता है। अगर किसी व्यापार के स्थान पर गुस्सा कर रहे हैं तो वहाँ की वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाती है। तो इसीलिए ना हमें बहुत ज़्यादा इसको समझना है कि भाई बहुत सोच समझ के बोलना है, ध्यान रखना है इन सब चीज़ों पे कि मैं ऐसा कुछ ना करूं जिससे वहाँ का वाइब्रेशन, मेरे घर का वाइब्रेशन ख़राब हो, मेरे स्थान का वाइब्रेशन ख़राब हो। क्योंकि देखो कई बार हम देखते हैं हम कि बड़ा वास्तु शास्त्र करवाते हैं और शादी करवाते हैं तो बड़ी कुंडली मिलवाते हैं। तो वो मैं शिवानी दीदी की क्लास कर रही थी, दीदी ने ये जैसे एग्जाम्पल बताया कि हम है ना वास्तु पे बहुत विश्वास करते हैं, कुंडलियाँ मिला रहे हैं, कुंडलियों पे बहुत विश्वास करते हैं, पर उन सब से भी ऊपर है ना हमारी आत्मा की एनर्जी है। और वो एनर्जी जब परमात्मा की एनर्जी के साथ जुड़ती है ना तो वो सबसे पावरफुल एनर्जी बन जाती है। तो एक जैसे दीदी ने उदाहरण दिया कि एक सीढ़ी है मान लो, तो एक सीढ़ी है तो वास्तु हो गया, जन्म कुंडली होगी, ये क्या है पहली सीढ़ी है। दूसरी तीसरी आगे जो सीढ़ी है ना वो आत्मा की शक्ति है और परमात्मा की शक्ति। अगर हमारी फर्स्ट सीढ़ी अगर कमज़ोर भी होएगी ना तो हम जंप मार के, अगर हमारी ऊपर वाली सीढ़ी सही है तो फिर हम जंप मार के ऊपर चढ़ जाएंगे। और अगर हमारी पहली सीढ़ी तो मान लो है मजबूत, मतलब हमने सारा वास्तु शास्त्र करवा लिया और सारी जन्म कुंडली वगैरह, जन्म पत्र वगैरह सब कुछ हमारा बढ़िया है, पर लेकिन हमारी ऊपर की सीढ़ियाँ कमज़ोर है, मतलब हमारी आत्मा की शक्ति कमज़ोर है, परमात्मा के बारे में हम नहीं जानते। तो चाहे हम कितना ही वास्तु शास्त्र करवा लें, चाहे कितना ही हमारी पहली सीढ़ी मजबूत हो, तो हम ऊपर की तरफ नहीं जा पाएंगे। अगर हमारी सोच सही है तो हमारा जीवन अपने आप सुंदर होता जाएगा। ओम शांति।